नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे भाई दूज कब है, भाई दूज का पर्व हमें किस दिन मनाना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और भाई द्वितीया तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और थाली में हमें कौन कौन सी चीज़ें रखनी है दोस्तों। तो ये सभी बातें आप सभी को मैं वीडियो में बताऊंगी दोस्तों, शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, दीपावली का जो पर्व है वो 5 दिन का होता है और धनतेरस से शुरू हो जाता है। 5 दिवसीय ये पर्व और भाई दूज पर आकर समाप्त हो जाता है। तो इस साल 2025 में भाई दूज का पर्व हमें कब मनाने हैं? तो 23 अक्टूबर दिन गुरुवार को भाई दूज का हम पर्व मनाएंगे। तो उस दिन ये मान्यता है दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो बहन अपने भाई को टीका करते हैं, तिलक लगाती है, तो उनकी आयु लंबी होती है और उनका खुशहाल जीवन होता है। ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। ऐसा ही यमुना ने अपने भाई यमराज को तिलक किया था और उसने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया था। यमुना के घर जब गए थे यमराज, मृत्यु के देवता यमराज यमुना के घर गए थे दोस्तों, तो उसने अपने भाई को तिलक किया था और उसको खाना खिलाया था। तभी से ये परंपरा शुरू हो गई थी। तो इस साल 2025 में जो ये है हमारी द्वितीया तिथि कब से शुरू हो रही है, तो आपको बता दूं दोस्तों, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे भाई दूज भी कहते हैं और भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपनी बहन के घर भाई दूज लेकर जाता है, कुछ गिफ्ट लेकर जाता है यानी कि, और बहन अपने भाई को तिलक करती है, टीका करती है और उसकी लंबी आयु की कामना करती है, सुख समृद्धि खुशहाल जीवन की प्रार्थना करती है। और भैया और भाई बहन के प्यार को ये त्यौहार दर्शाता है। तो दोस्तों, द्वितीया तिथि शुरू हो रही है 22 अक्टूबर रात्रि में, दिन बुधवार को 8 बजकर, और समाप्त हो रही है 23 अक्टूबर रात्रि में 10:46 पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है जी। तो दोस्तों, हम इस दिन हमें नीले पीले कपड़े, मतलब ज़्यादा गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जिस तरह रक्षाबंधन में भाई बहन का प्यार अच्छा होता है, चलता है भाई बहन का, तो ऐसा ही कपड़े आपको वस्त्र धारण करने हैं। लाल पीले गुलाबी वस्त्र आप पहनिएगा। और इस त्यौहार में दोस्तों ये रिवाज है कि बहन जो है अपने भाई के घर नहीं जाती, भाई आता है अपनी बहन के घर। और भाई को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी बहन के घर खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाए। इससे जो है बहन खुश हो जाती है और बहन को मन में प्रसन्नता मिलती है दोस्तों। और जब भी आप टीका करें दोस्तों, पहली बार कर रहे हो या दूसरी बार या तीसरी बार, तो टीका हमेशा दोपहर में ही किया जाता है। तो बहन जब तक बहन अपने भाई के लिए ये व्रत रखती है, निर्जला खाना नहीं खाती। हमारे यहाँ तो ऐसी रिवाज है दोस्तों, जब तक टीका नहीं करते अपनी बहन को, अपने भाई को बहन, तो खाना चाय पानी कुछ नहीं पीते। और शुभ मुहूर्त में ही पूजा टीका कीजिएगा आप अपने भाई को, मतलब। तो शुभ मुहूर्त में आपको बता दूंगी दोस्तों। तो सबसे पहले जैसे कि दोस्तों, अगर आपके पास यमुना नदी है तो आप लोग वहाँ पे जाकर स्नान कर लीजिए। जब यमुना के घर यमराज यमुना के घर आए थे तो उसने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया था, जो भी भाई बहन तुम्हारी यमुना में भाई दूज के दिन स्नान करेगा तो उन्हें कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। तो यमुना ने अपने भाई को तिलक किया था, खाना खिलाया था और उनके हाथ धुलवाए थे। तभी से ये परंपरा शुरू हो गई थी। इससे ऐसा करने से भाई और बहन को सुख समृद्धि बढ़ती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। तो इसीलिए दोस्तों, जो त्यौहार मनाया जाता है, भाई बहन के बीच का जो प्यार है ये मजबूत हो जाता है। भाई जब बहन के घर आता है तो बहन को उसे तिलक करने के बाद खाना पीना जरूर खिलाना चाहिए। खाने में आप खीर पूड़ी और जी चावल पनीर ये सभी बनाते हैं आजकल, और इतना समय नहीं होता दोस्तों किसी के भी पास कि जाकर रात रुके या ना रुके। आते हैं सभी और चाय पानी पीते हैं और थोड़ी घनी हालचाल पूछते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन खाना खिलाने का नियम है दोस्तों, तो खाना खिलाकर ही आप अपने भाइयों को भेजिए। अब जान लेते हैं दोस्तों थाली में हमें क्या क्या रखना है। तो थाली, जैसे कि रक्षाबंधन में हम थाली सजाते हैं, आप इसी तरह थाली सजाइएगा। थाली में दोस्तों अक्षत रखिएगा, फूल रखिएगा, रोली रखिएगा और पान सुपारी भी आप रख सकते हो, सूखा नारियल और कलावा, ये चीज़ें रखी जाती। और दही रखिएगा दोस्तों। दही से टीका, रोली से टीका करने के बाद दही और चावल को ज़रूर लगाइएगा। दही में चावल चिपका कर ज़रूर लगाइएगा अपने भाई को। इससे भाई का सुख समृद्धि बढ़ती है
उसका सौभाग्य भी बढ़ता है। तो ऐसा ज़रूर करिएगा। टीका जो है दोस्तों दोपहर में किया जाता है। तो दोपहर को टीका का जो शुभ मुहूर्त है 12:05 से लेकर 1:30 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद भी दोस्तों शुभ मुहूर्त है, मैं आपको टाइमिंग लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन उसमें थोड़ा राहु काल का समय आ रहा है, आप इसी मुहूर्त में आप लोग टीका कीजिएगा। एक पहला मुहूर्त है दोस्तों सुबह में 6 लेकर और 7 बजे सुबह का मुहूर्त है। अगर आप सुबह के मुहूर्त में टीका करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। उसके बाद 3 बजे का जो मुहूर्त है दोस्तों उसमें राहु काल का समय आ रहा है। तो आप लोग शुभ मुहूर्त में ही पूजा कीजिएगा और अपने भाई को खाना खिलाकर ही भेजिएगा। और इस त्यौहार में ये भी नियम होता है कि बहन अपने भाई के घर ना जाए, भैया ही बहन के घर आता है। ठीक है जी। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।